तो यहाँ पे हम लोग घर वगैरह आ गए थे, और जब रुखसती के बाद जब घर आते उसके बाद भी काफ़ी रस्में होती है, जिनमें सबसे पहले ये मुंह मीठा करवाने वाली रस्म होती है। सो फिर यहाँ पे मैं और मिनाइल बैठ गए थे मिठाई खिलाने के लिए। तो माशाल्लाह मामू और मामी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। सो फिर यहाँ पे ये सिंपल यहाँ पे सिर्फ मिठाई खिलानी होती है, और अगर गिफ्ट्स वगैरह जिसके रह जाए वो फिर इस टाइम पे दे देते होते हैं, इस तरह होता है। So guys, and now I'm gonna show you the reaction of मामू। अब आपको कैसा फील हो रहा है? अब तो आपकी बीवी भी आ गई है। माशाल्लाह इतनी प्यारी वाइफ मिल गई है तो चले गार्डन हो गया। ये है दूसरा दिन, मतलब बारात से अगला दिन जब दुल्हन वाले नाश्ता लेके आते हैं। ये सबसे पहले ये था हलवा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। इसके ऊपर एक लेयर अंडे की भी थी। ये पाए थे, और उसके अलावा ये था चने। और गाइस पता है हम लोग रात को इतना थक गए थे, फिर लेट सोए थे, और ये खीर है तो लेट सोए थे, इस वजह से हम लोग सुबह इतनी मुश्किलों से उठे थे, लिटरली इतनी नींद आ रही थी, थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। सो इसके अलावा सबसे पहले हमने यही नाश्ता वगैरह किया वलीमे वाले दिन। और गाइस माशाल्लाह काफ़ी गेस्ट वगैरह भी आए हुए थे नाश्ते टाइम। नाश्ता वगैरह फिर हमने किया, और फिर उसके बाद तो फिर हमें बहुत मज़ा आया। नाश्ता करने के बाद हमने रेस्ट की, बिकॉज वी वर रियली टायर्ड, क्योंकि इवेंट था बारात का, मेहंदी का इसका साथ साथ था, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें हो गई थी थकावट। उसके अलावा ये है, ये भी हलवा ही है। सो नाश्ते में डिफरेंट टाइप के हलवे थे। उसके अलावा ये चने हैं, चने ये वो जो होते नहीं पूड़ी के साथ खाए जाते हैं, वो वाले हैं। और यहाँ पे ये पूड़ियाँ, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, अभी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। मैंने तो खाया भी हलवा पूरी था नाश्ते में, और मेरा फिर से दिल कर रहा है। जब हम आते हैं लस्सी पे, द वन एंड ओनली। इतनी ठंडी लस्सी और इतना मज़े की थी, क्या बताएं यार, और पी के मज़ा ही आ गया था यार। उसके अलावा गाइस नान, और ये नान वाले चने। और अब हम आते हैं तैयारियों की तरफ। ये था मामा का ड्रेस। फिर हमने नाश्ते के बाद तैयारियां शुरू की। ये ड्रेस था, ये मामा की बेसिकली साड़ी थी, जो कि इस कलर की थी। ये मैरून कलर नहीं है, ये मैरून और आई गेस रेड का मिक्सचर है, थोड़ा पिंक शेड में भी जा रहा है। सो ये इस तरह का था। और फिर ये मामा आपको दिखा रही। सो ये कुछ इस तरह की इसकी होल लुक थी, और लिटरली बहुत प्यारी लग रही थी जब मामा ने पहनी थी। और फर्स्ट टाइम था मेरी मामा ने साड़ी वेयर की थी, जो कि मामा को बहुत ज़्यादा सूट की थी। और ये इसकी लुक थी। और अब हम जल्दी से तैयार होने वाले थे, बिकॉज लेट भी हो रहे थे वलीमे के लिए। सो यहाँ पे चीज़ें वगैरह सारी मामा सेट करके रख रही थी, हमारे कपड़े वगैरह, बिकॉज फिर आपको पता है वलीमा था सारा, वो तैयार चीज़ें वगैरह निकाल के। और ये इसके साइड पे गाइस लैस थी, ये दुपट्टा था, मतलब जो पीछे दुपट्टा आता है। सो ये वो था, इसके साइड पे ये लैस थी, ये मैं आपको दिखा रही थी। एंड ये थी होल लुक। सो गाइस अब इसके साथ जो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी वगैरह वेयर करनी थी वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। सो इसके साथ था एक प्यारा सा नेकलेस, जो कि एक सिंपल सा था, जो साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सिंपल ही होना चाहिए साड़ी के साथ। वो जो फैंसी और भरा वो वैसे भी नहीं अच्छा लगता मेरे मुताबिक। सो ये था वो नेकलेस, और इसके अंदर भी वो जो पर्ल्स लगे हुए थे वो साड़ी के बिल्कुल सेम थे, साड़ी के कलर के साथ मैच हो रहे थे। सो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम था। अब हम आपको दिखाते हैं इसके टॉप्स, जो कि इसी तरह के थे और छोटे से थे, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। और साड़ी के साथ इस तरह का नेकलेस, तो आय हाय। सो गाइस जो हमारी सारी चीज़ें थी वो मेस्ड अप हुई थी, कोई चीज़ कहाँ पे थी कोई कहाँ पे थी। और बहुत मतलब ना वलीमे वाले दिन शादी में हम लोग पीछे मसरूफ़ रहे हैं ना, मतलब बारात मेहंदी ये सारा कुछ, इस वजह से ना वलीमे पे हमें कोई चीज़ें इतनी मुश्किलों से मिल रही थी। उसके अलावा ये कहते हैं, एक बात बताऊँ, जब मेहंदी का इवेंट हो गया था ना, उसके बाद मुझे वाइफ आए थे सिर्फ 2 दिन रह गए, 2 इवेंट्स बस रह गए हैं, फिर उसके बाद हम इस्लामाबाद आएंगे। इसलिए उसी टाइम पे मुझे आने लग गई थी कि 2 दिन रह गए हैं, फिर बस उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। शादी तो बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह, लिटरली सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी हमें आया। और उसके अलावा नानो घर में जो टाइम स्पेंड होता है वो तो होता ही अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये थे वो कड़े जो मामा ने उस दिन साथ पहने थे, ये थे, और साथ दो ये वाले थे, जिसके ऊपर सेम वही कलर था जैसा नेकलेस पे हुआ था, सेम था। तो ये थी सारी मामा की ज्वेलरी और ये सारा, और ये बहुत अच्छा था।
ये है इसके साथ छोटी सी पतली सी बिंदी जो कि मामा ने वेयर भी की थी। उसके अलावा गाइस मेरी मामा की रिंग्स गुम गई थी जो उन्होंने स्पेशली इसके साथ ली थी, वो वाली गुम गई थी, फिर उन्होंने दूसरी वेयर की थी। ऑब्वियसली वेयर तो करनी थी ना। यही था कि चीज़ें लिटरली मेस्ड अप हुई थी, समझ ही नहीं आ रही थी, कोई वहाँ चीज़, मतलब सीरियसली काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप था। और जो मामा ने रिंग्स पहननी थी वो जब फंक्शन ख़त्म हुआ और हम लोग घर आए, मामा ने वही रिंग्स उनको मिल गई। सो ये एक रिंग नेकलेस के साथ है और ये पहले मतलब दूसरी रिंग्स है, मतलब इसके साथ की नहीं है। हाउएवर फिर वही वेयर करनी पड़ी। कोई नहीं, कभी कभार हो जाता है इस तरह चीज़ें मेस्ड अप, बट फिर भी बहुत अच्छा रहा इवेंट। सो व्हेन आई वाज वेरी यंग मेरी मामा ज्वेलरी लेती होती थी, उस टाइम में मुझे नहीं पता था, बट जब मैं पिक्स देखती हूँ इतना अच्छा लगता है। मैंने बैंगल्स पहनी होती थी, मेरी पिन्स लगी होती थी। सीरियसली मेरी मामा की ज्वेलरी की चॉइस है ही अच्छी। और अब मुझे भी ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। लिटरली मेरी मतलब मुझे पहले नहीं था स्टार्टिंग में, मतलब जब मैं ज़्यादा छोटी तब तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो अब मैं ज्वेलरी में ये होता है, मैंने डिसाइड किया मैं एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र लूँगी, ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स में अपनी सारी ज्वेलरी सेट करके। मेरा ड्रेस ऑफ द डे, लेट मी शो यू द होल लुक। सो गाइस कुछ इस तरह से है जो कि मैं आज पहनने वाली मामों के वलीमे पे। प्लस इसका ये वाला स्टोलर है, सिंपल सा है, गोल्डन कलर में है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मिनाहिल का ड्रेस। सो गाइस ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये मिनाहिल का है और ये ब्लैक कलर में है। मेरा क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं स्काई ब्लू कलर में है, तो मिनाहिल का ब्लैक में है। दिस इज़ द लुक। और इसके साथ ये एक प्लेन सा दुपट्टा है, लाइक दिस प्लेन सा। अब मैं आपको दिखाती हूँ मोहित का आउटफिट ऑफ वलीमा। सो हियर इज इट। सो गाइस ये है वो शर्ट, लेट मी हैंग इट समवेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक नए दिन और एक नई व्लॉग के साथ हमारी रूटीन का आगाज़ हो चुका है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है मेरे भाई का वलीमा और उसके लिए हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम थोड़ी देर में हॉल में जा रहे हैं। सो फाइनली यहाँ पे हम लोग हॉल में एंटर हो गए थे सब तैयार वगैरह होने के बाद। सो गाइज आज डीजे भी था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वलीमे पे। एंट्री कुछ इस तरह से हुई थी, ये हार्ट था, ये आप देख सकते हैं इस तरह ये हार्ट यूँ आगे आना था, फिर इस तरह एक पूरा ही मतलब हार्ट बन जाना था। सो ये थी एंट्री। और ये ब्राइड ने आज पहना हुआ था पिंक कलर का, लाइट पिंक, टी पिंक भी कह सकते हैं। और जो मेरे मामू थे उन्होंने पहना हुआ था ब्लू। ड्रेसेस वर वेरी गुड गाइज। मुझे सबसे ज़्यादा जिस इवेंट में मज़ा आया था वो सारे थे, बिकॉज सारों पे अपना अपना मज़ा आया था। अच्छा जिस चीज़ की मैं बात करती, इस तरह आपने देखा होगा वो जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता चल के आ रहा है और अब एक फुल हार्ट बनेगा। सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल एंट्री। ये देखें यूँ यार, जो हॉल में एंट्री थी वो यूँ हुई थी फैमिली के साथ, फिर उसके बाद स्टेज पे आके ये सारा हुआ था, ये जो सिस्टम है। अब बारी आती है अनार की, जो कि एकदम से चले थे और उसका भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्स था बच्चियाँ थी। ये देखें आप एकदम से चलेंगे, वाह। और साथ ये इसका मुझे नाम नहीं आता, ये जो ऊपर से गिरते हैं पीसेस, कुछ भी कह लें, ऐसे गिरते हैं। और ये जब लिटरली वलीमे की एंट्री तो सब इवेंट्स में से डिफरेंट थी यार। देखें मेरा ना फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह, मतलब व्लॉगिंग को भी लेके चलना और साथ शादी भी इंजॉय करना। जितना मेरे से हो सका मैंने हर मोमेंट कैप्चर किया है। होप यू गाइस लाइक इट। क्योंकि वहाँ पे एज यू नो कि बंदा वहाँ पे बोल तो नहीं सकता था, आवाज़ इतनी होती है तो फिर वो आपको भी नहीं समझ आती, इसलिए हमें सारा वॉइस ओवर पे करना पड़ा है। तो डीजे भी चल रहा था वलीमे वाले दिन, तो फिर उसका तो ज़्यादा इशू होता है, आवाज़ का कॉपीराइट पे बड़ा आता है यूट्यूब पे। सो उसके अलावा गाइज यहाँ पे फैमिली पिक्स चल रही थी और साथ अनार के साथ यहाँ पे सब खड़े हुए थे पिक्स के लिए। तो उस हिसाब से अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि मामू की शादी पे जिस तरह व्लॉगिंग करनी थी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब किसी की भी शादी पे अगर हमने व्लॉग वगैरह बनाना हो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। गाइज आई नो डैट की व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट है, बट एज यू नो एडिटिंग कितना सौखा काम है गाइज। सॉरी गाइज, ओखा आई मीन ओखा, मुझे भूल गई, मुझे लगा सोखे को कहते हैं ओखा। सो ओखा। सो गाइज ये है खाना, यहाँ पे खुलती है रोटी में थे चावल, यहाँ पे ये कढ़ाई बनी हुई थी और मीठे में खास बात थी गुड़ वाले राइस जिसके ऊपर मेवों का बारिश थी आई मीन। और ये इसकी प्यारी सी लुक थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया खाने का भी। तो लाइक शादी कैसी रही आपकी? आज वलीमा था।
माशाल्लाह बहुत अच्छे साथ परफॉर्म हो गए और तो मजा आया। नए कपड़े आज लास्ट बेटा ये कैसे रखे ना, शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह मजे ही मजे। आज की एंट्री मामू बहुत अच्छी थी। हाँ बिल्कुल। और आपके मामू माशाल्लाह लग भी बड़े प्यारे थे। कैसी ड्रेसिंग थी आपकी? मामी की भी ड्रेसिंग अच्छी थी और आपके मामू की भी। और आपके मामा की भी देख ली। अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत ज्यादा मजा आया भाई के साथ। करीने बहुत ज्यादा दुनिया में हमेशा खुशी रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। और इन्हें तो गाइस ये हमारी प्यारी सी मामी है जिन्होंने मेरी मामा के सारे ड्रेसेस लाई किए हैं शादी के, और माशाल्लाह से सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे थे। तो अब शादी जिस तरह आज वलीमा था, कैसी रही पूरी शादी? मामी आप कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है शादी। तो हॉल से फ्री होने के बाद जो गेस्ट थे वो घर पे आए। हम लोगों ने दूल्हा दुल्हन ने खेलना था गाना, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग थी क्योंकि मैंने किसी को पहले कभी नहीं देखा हुआ, और मुझे आज पता चला था कि उस टाइम पे कि किस तरह गाना खेला जाता है। एक बड़ा सा कोई भी बर्तन ले लें, और यहाँ पे हमने ली थी परात। और फिर ये देखें, ये गाने अब दूल्हा दुल्हन अपने गाने उतारेंगे और फिर इसको इसमें डालेंगे। उसके बाद जो होगा वो आपको आगे पता चलेगा। गाइस यहाँ पे जोक सेरेमनी भी चल रही थी, साथ काफ़ी ज़्यादा हासा हुसा भी हो रहा था। तो यहाँ पे सारे गाने वगैरह सबसे पहले तो ओपन किए। तो इसमें सारे गाने ऐड किए जा रहे थे जो मेहंदी पे मिले थे, बारात पे मिले थे, वलीमे वाले गाने। वलीमे पे वैसे नहीं मिलता, बारात मेहंदी के गाने आप कह लें, वो सारे ऐड किए। उसके बाद इसमें अब हम डालेंगे एक अदद अंगूठी, और फिर उससे खेला जाएगा, दूल्हा दुल्हन खेलेंगे गाना। तो जो गाना था वो खिलाया था हमारी आंटी साजिदा ने, जिनसे मैंने आपको मिलवाया भी है। सो यही था कि मतलब ये लिटरली काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, और न्यू चीज़ थी कि गाना खेलते कैसे हैं दूल्हा दुल्हन। वो ये लिटरली ये आप कह लें एक रस्म है। अब आपको पता चला कितनी ज़्यादा रस्में होती हैं। इससे ये देखें, उन्होंने अंगूठी डाली तो दूल्हा फर्स्ट राउंड में जीत गया था क्योंकि दूल्हे ने पहले पकड़ लिया था। यूँ ही होता है, अंगूठी डाली, वो मिक्स करेंगी, जिसने सबसे पहले पकड़ लिया इट विल बी द विनर। सो ये देखिए यहाँ पे भी वो एकदम से रखेंगी, और फिर जो पकड़ेगा वो विनर होगा, एंड आपको लास्ट पे पता चलेगा विनर कौन था। सो वैसे दूल्हे ने भी जाना होता है दुल्हन वाले घर, मतलब वलीमे की रात ही होता है, एक रस्म है ये भी। सो ये भी इसके बाद दूल्हे ने दुल्हन के घर जाना था, ये भी था, यही था। अभी यहाँ पे हम लोग गाना खेल रहे थे। सो फिर ये देखें यहाँ पे दोबारा से वो फेंकेंगे। 3 राउंड हुए थे जिसमें 2 में मामू जीते थे, नहीं एक में मामू जीते थे, दूसरे में मामी, और यहाँ पे विनर थे मामू। गाइस वो जो होती है आगे वाली रस्म, दूल्हा दुल्हन के घर जाता है। सो उस वाली रस्म में ये भी होता है जूता छुपाई, जो कि दुल्हन वालों ने भी की थी। एज़ यू नो हम तो लड़के वाले थे ना, इसलिए। वैसे तो हमारे मामू का घर है, हम लोग जा भी सकते थे। उन्होंने मुझे कहा भी था इफ्रा आ जाओ, बट मैंने कहा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी बिकॉज। तो किस तरह की थी शादी? आपने तो माशाल्लाह सारे इवेंट्स अटेंड किए, क्या लगा, कैसी शादी थी, कुछ बताना चाहें? मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ओके हमें कंटिन्यू। बहुत मज़ा आता। हमें मौलवी साहब की शादी के ऊपर बहुत मज़ा आता। हाफिज साहब हमारे प्यारे बेटा होता, अपनी दुल्हन को लेके आता और हम इंजॉय करता। हम मुर्गा खाता वहाँ पे, चावल ठूसता, बोतल भी पीता, हम कुछ नहीं बचता वहाँ पे, सब लोग बस खाता। और ये सारा इंतजाम सब करता है। हम करता, हम मुर्गा लेके आता, मुर्गी का करैक्टर भी चेक करता। कोई नाचने वाली मुर्गी नहीं लेके आता, कुरान पढ़ने वाला मुर्गी लेके आता। 2 मुर्गी को तलावत करते करते हमने ज़िबा कर दिया। तुम क्या बात करते हो? और आज स्पेशली पकवाई वाले को क्या क्या बोलता है कि अगर ठीक ना होगा तो फिर आप पे कान पकड़ाओ, ऐसे ही है सर? नहीं, मुर्गा बनाएगा, कान क्यों पकाएगा? बल्कि मुर्गी बनाएगा उसको। मुर्गे का पूंछ होता ऊपर, मुर्गी का पूंछ नहीं होता। आज तो खाना बड़े मजे का बनता है। मजे का बनता, वो धनिया भी डालता ऊपर, अदरक ऐसे फेंकता ऊपर, मजा आता। हम गुरवाली चावल भी बनाता, बड़े मजे के बनाता, बादाम डालता, गाजर का मुरब्बा डालता, सेब का मुरब्बा डालता उसके। हाँ मैंने देखा था।
अच्छा तुमने देखा खाया नहीं? नहीं, क्या करता तुम? मैंने कहा था घर आके तुम मिस खाऊंगी। करते तुम उसको? नहीं, मैंने घर आके खाना है। तुमने क्या करती है तुम वो पूरा मिस करती है तुमने? नहीं, मैंने देखा था, मैंने कहा था मैं घर आके आराम से तुम्हारे खाऊंगी। पापा खाता उसको, और मैंने इंजॉय करता वो, बिस्मिल्लाह करता। और ऐसा आपको दुआएं देता। लोगों ने टफ टफ करके उसको खाता, तुम नहीं खाता, तुम क्या करता? नहीं, मैं अभी खाऊंगी ना टफ टफ करके। ओके, तो पेप्सी पीता? हाँ। तो पेप्सी उधर होता ही नहीं, कोका कोला होता। वो कहता भी पेप्सी पीता। नहीं, कोका कोला पीता। तुम 7 पीता? हाँ, ओके, वहाँ पे 7 अप पीती थी। हमने कब कहा नहीं? आपका भरोसा भी नहीं कह रही। तुम और सवाल पूछो। ओके, सबसे अच्छा इवेंट कौन सा था, मतलब जिसमें आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया हो? ये क्या बोलते ये बोलता है मेहंदी रात वलीमा में से कौन सा इवेंट पे आपने? आगे कल वाला भी बहुत मजा करता, आज बोला दिल था, हजार से था, ज्यादा मजा करता। आज तो ज्यादा मजा कर डीजे चलता पीछे, काली कुर्ती वाला गाना तुम सुनता? अच्छा, दिल कैसे मिला था? ऐसे मिलता, फिर पड़ाख करके अनार चलता, पड़ाख ऐसे आवाज आता उसका। ओह अच्छा। मुझको और शक होता, मैं पीछे देखता और होता, वो अनार होता। तुम और सवाल करता तुम। अच्छा, देखिए अंकल, जिस तरह आपने हमें पूरी शादी काफी इंटरटेन की है, जी जी उसके अलावा आप खुद भी इंटरटेन हुए हैं, जी जी। बट आपकी वाइफ नहीं नजर आ रही, फूफी, मेरी फूफी। आपसे नाराज है? आपको क्यों नहीं नजर आता? वो मेरे दिल में रहता, ओह, मेरी सांसों में रहता। तुम क्या बात करता हो? वो हर वक्त मेरे पास मेरे साथ साथ होता, जैसे वो दोनों बैठता हम भी बैठते। इधर देखो, कैमरा लेके जाओ, आप ही साथ इधर कैमरा लेके जाओ। ओके, इधर लेके आता। फंक्शन बहुत ही अच्छा रहा। आज वलीमा था भाई का, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अभी मैं इधर ही करने लगी हूँ व्लॉग को एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वलीमे के फंक्शन की। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।